हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर 6 हु आई एम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस लेसन के वर्ड मीनिंग किए थे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को देख लेना। वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने हैं और राइट करने हैं, तभी आपको लेसन की ट्रांसलेशन समझ में आएंगी। ये लेसन स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक। हम इस लेसन में देखेंगे कि हम क्या पसंद करते हैं, एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट, और हम किस तरह एक दूसरे से अलग है। मतलब कि हर व्यक्ति की जो लाइकिंग है अलग अलग होती है। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज। हम मतलब कि सभी लोग किसी न किसी प्रकार से बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और सभी हम लोग किसी न किसी चीज़ में निपुण है, किसी न किसी चीज़ में मतलब अच्छे एक्सपर्ट है हम। एज यू रीड दिस, जैसे आप लोग इसे पढ़ोगे, थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक, और फिर आपको सोचना है कि आप क्या पसंद करते हो इस लेसन को पढ़ने के बाद। एंड व्हाट आर यू इंजॉय डूइंग, और कौन सी चीज़ आपको काम करते वक्त मतलब मज़े देती है, या कौन सा काम आपको करते वक्त बहुत अच्छा लगता है। हु आई एम, ये लेसन आपका मैनी वॉइसेस है। कई मतलब पार्ट 1 आपका ये लेसन का आपको पता ही लिखा हुआ पार्ट 1 है। इसमें कई बच्चे मतलब स्कूल में जब पढ़ते हैं वो अपने बारे में बताते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं। मतलब वो क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, उसी के बारे में मतलब कुछ बच्चों की आवाज़ इस लेसन के अंदर दी गई है। उन्हीं बच्चों की आवाज़ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो राधा है, वो क्या कहती है, उसे क्या पसंद है। ठीक है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग बताई गई है इस लेसन के अंदर। तो राधा कुछ कह रही है। लेट्स स्टार्ट। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। मेरी सबसे पसंदीदा जो मनपसंद क्रियाकलाप है वो पेड़ों पे चढ़ना है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के नज़दीक ही या घर के बाहर ही, देयर इज मैंगो ट्री, वहाँ पे एक आम का पेड़ है। विच आई लव टू गो अप, जिसके ऊपर चढ़ना मुझे बहुत ही पसंद है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसकी शाखाएँ फैली हुई है। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए पेड़ पर चढ़ना काफ़ी आसान है। एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फोक ऑफ 2 ब्रांचेस, और मैं 2 शाखाओं के मध्य बिल्कुल आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। मेरी माता जी बताती है कि लड़कियों के लिए पेड़ों पे चढ़ना समझदारी की बात नहीं है। बट वन आफ्टरनून सी क्लाइंब्ड अप टू, वह भी मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ गई एक दोपहर को। एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और हम वहाँ पे कई देर तक बैठी रही, बातें करती रही और कच्चे आम खाती रही। When I am high up in the tree, मैं जब पेड़ के सबसे ऊपर चढ़ जाती हूँ, I feel like I can rule the whole world, तो मैं इसमें महसूस करती हूँ कि मैं पूरे संसार पे शासन कर सकती हूँ। चलो आगे नासिर है, वो क्या कहता है देखते हैं। When I grow up, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, I want to become a seed collector, मैं एक बीज संग्राहक बनना चाहता हूँ, जो बीजों को इकट्ठा करने वाला होता है। We have cotton fields in our village, हमारे खेत में मतलब क्या है, हमारे खेत में कॉटन है, जो गांव में अंदर खेत है। एंड एवरी ईयर, और प्रत्येक साल, माय फादर स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, और प्रत्येक साल मेरे पिताजी मतलब कि कॉटन की फसल उगाने के लिए जब उनके बीज खरीदते हैं तो उन्हें काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स गो, कई साल पहले मेरे दादाजी ने मुझे बताया था। He could collect the seeds from his own plants, which could be sown to grow new plants during the next year. उन्होंने बताया था कि जो आपके खुद के जो प्लांट्स है खेत में है, उन्हीं से आप बीज इकट्ठा कर सकते हो, और फिर उनका अगले साल बोने के लिए, नए प्लांट्स बोने के लिए या उगाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बट टुडे, परंतु आज के दिन या आजकल, दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। परंतु आजकल ये जो बीज है या आजकल जो ये तकनीक काम नहीं करती है, इसलिए हमें प्रत्येक साल नए बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो, मैं खोजना चाहता हूँ या पता लगाना चाहता हूँ कि ये तकनीक है क्यों काम नहीं करती। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, तो मैं सीखना चाहता हूँ कि कैसे इन बीजों को सुरक्षित रखा जा सकता है, ताकि हमें प्रत्येक साल बीज खरीदने के लिए पैसा खर्च ना करना पड़े। आगे रोहित है, देखो रोहित क्या करना चाहता है। इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, यदि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, रोहित कह रहे हैं,
आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, मैं मतलब यात्रा पे यात्रा करता। आई वांट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं मतलब न्यूजीलैंड के पर्वत देखना चाहता हूँ। बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वो मैगजीन की पिक्चर में बहुत ही सुंदर दिखाई देते। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका होने, मेरी मतलब इच्छा है कि दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन रिवर है मैं उसमें यात्रा करना चाहता हूँ। ऑन ए राफ्ट, मतलब कश्ती के अंदर, नाव के अंदर बैठकर। आई वांट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, मैं लक्षद्वीप के जो बीचेस है उनके किनारे रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और समुद्र में नीचे जाकर गोता लगाकर समुद्री जीवों को देखना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोणार्क टेम्पल जाना चाहिए इन उड़ीसा, जो कि उड़ीसा में है। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और या जो कि चाइना का जो पुराना शहर है बीजिंग, वहाँ मुझे जाना चाहिए। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और जो मिस्र के अंदर या इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड्स है उन्हें मुझे देखना चाहिए या मुझे जाना चाहिए, ऐसा रोहित सोचता है। बट वट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड पिक्चर्स, परंतु मुझे वास्तव में मतलब क्या है, पुरानी तस्वीरों या पुरानी बिल्डिंग या पुराने भवनों की बजाय प्रकृति को देखना काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। अब देखो सर्वजीत क्या कहते हैं, वट मेक्स मी वेरी एंग्री इज वैन, मुझे सबसे गुस्सा कब आता है, सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है, वैन पीपल डोंट बिलीव मी, जब मुझ पर लोग विश्वास नहीं करते। वैन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जब मैं सच बोल रहा होता हूँ, मतलब कि जब सर्वजीत कह रहा है कि जब मैं सच बोलता हूँ तब भी लोग मुझके ऊपर विश्वास नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क, यदि मैं मेरे अध्यापक को बताता हूँ कि मैं अपना गृह कार्य नहीं कर सका, बिकॉज क्योंकि रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट, क्योंकि रवि मेरी बुक ले गया था और वो वापस करना भूल गया था। और आई टेल माई पेरेंट्स, और मैं मेरे अध्यापकों को बताता हूँ, दैट इट वाजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु, अध्यापकों को नहीं है साहब, पेरेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे। और मैं मेरे पेरेंट्स को बताता हूँ कि मैंने जो लड़ाई है मेरे छोटे भाई के साथ मैंने शुरू नहीं की, जबकि वो मेरा छोटा भाई है, वो लड़ाई को स्टार्ट करता है, झगड़े को, फिर भी मेरे माता पिता मुझ पर विश्वास नहीं करते। और यदि इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गोट बैड मार्क्स, और यदि मैं मेरे टीचर को बताता हूँ कि मैंने मतलब कि काफ़ी मेहनत की थी, मतलब काफ़ी पढ़ाई की थी फॉर द टेस्ट के लिए, जबकि मुझे उसमें अच्छे नंबर प्राप्त नहीं हुए। दे आल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, वो सभी मुझ पर ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर मी, जो उनके चेहरे के ऊपर जो भाव होता है, जो उनकी दशा होती है, उसको देखकर मुझे काफ़ी गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, कभी कभी मुझे नीचे होकर मेरे शूज़ को देखना पड़ता है। एंड काउंट टू 10, और 10 तक गिननी पड़ती है। सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, तो इस तरीके से मैं अपने गुस्से को छुपाता हूँ। मतलब ये सर्वजीत कह रहा है, जब भी मुझे गुस्सा आता है ना तो मुझे मतलब क्या है, अब नीचे मतलब अपने जूतों की तरफ देखता हूँ मैं और 10 तक गिनता हूँ, और किसी न किसी तरह मेरे गुस्से को मैं छुपाने की कोशिश करता हूँ। डोलमा देखो क्या कहती है, व्हेन आई ग्रो अप, डोलमा कह रही है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ, लोग हमेशा हंसते हैं। व्हेन आई से दैट, जब मैं कहती हूँ। बट आई एम श्योर, परंतु मुझे विश्वास है। आई विल डू इट, मैं यह करूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू, प्रत्येक विद्यार्थी या क्लासमेट है जो मेरे या टीचर्स है, मुझसे क्लास में पूछते हैं कि क्या करें, व्हाट टू डू, क्या करें। व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, जब भी उनको समस्या होती है ना, क्लास में टीचर हो या मेरे सहपाठी हो, वो मुझसे पूछते हैं कि क्या करें जब भी उनको समस्या होती है। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और जो अध्यापक है वो मुझ पर हमेशा विश्वास करते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन द स्कूल, जब भी मतलब स्कूल में कोई कार्य होता है तब टीचर मुझ पर विश्वास करते हैं। आई वांट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं सभी लोगों के लिए, जो भारत के सभी लोग हैं उनके लिए मतलब अच्छा करना चाहती हूँ, सभी के लिए। आई वांट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल, मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल हो, एंड रोड्स एंड स्कूल्स। आई वांट टू मेक श्योर दैट देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, मैं यह विश्वस्त होना चाहती हूँ, यह निश्चित करना चाहती हूँ कि भारत में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज़, जो कि बीमारियों का इलाज खोजेंगे। एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स, और
मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान भेजेंगे। पीटर देखो क्या कहता है, माई फेवरेट डे इज़ द संडे, सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। मेरा जो मनपसंद दिन है वो महीने का जो दूसरा रविवार होता है वो मेरा मनपसंद दिन है। क्यों है देखो, ऑन दिस डे, क्योंकि इस दिन आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल, मेरा पूरा परिवार सिनेमा हॉल में जाता है टू सी ए फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस, मेरे पिताजी पहले ही मतलब टिकट ले लेते हैं, एंड ऑल ऑफ अस, हमारे लिए। माई ग्रैंडफादर, मेरे दादी जी, माई पेरेंट्स, मेरे पिताजी, एंड माई टू ब्रदर्स, और मेरे दो भाई, एंड आई, और मैं, टेक द बस देयर, वहाँ से बस लेते हैं। इन द इंटरवल, और बीच में जो मध्यांतराल होता है, माई फादर बाइज अस पीनट्स, हमारे लिए मूंगफलियाँ खरीदते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वाचिंग द फिल्म, और मुझे जो हॉल में जो अंधेरा है, हॉल के अंदर जो अंधेरे कॉर्नर में, मुझे मतलब क्या है, काफ़ी मज़ा आता है फिल्म देखने में। मतलब जो अंधेरे होता है ना हॉल के अंदर, मतलब आपको पता है ये जो सिनेमा हॉल होता है उसके अंदर डार्कनेस होती है, अंधेरा होती है, और अंधेरे में मुझे कोने में वहाँ पे बैठ के खाकर मतलब देखने में अच्छा लगता है फिल्म को। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, हम हमेशा की तरह मतलब आइसक्रीम खाने के लिए रुक जाते रास्ते में। एवरीवन इज इन ए गुड मूड, हर कोई एक अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सभी अच्छा महसूस करते हैं, भाग्यशाली महसूस करते हैं। दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, कि हम एक खुश परिवार का हिस्सा है और हमारा परिवार बहुत ही खुश है। तो ये पार्ट्स फर्स्ट आपका इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए, वो करते हैं हम लोग। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, ये आपके फिलिंग द ब्लैंक से कुछ आगे दिए गए, इनको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे बिकॉज, पीटर का जो फेवरेट डे है वो संडे है, क्यों है? देखो इसमें इसका आंसर दिया गया है, बिकॉज हिज होल फैमिली गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म ऑन द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, क्योंकि उसका जो परिवार है वो मतलब क्या प्रत्येक महीने के दूसरे रविवार को फिल्म देखने के लिए जाता है, इसलिए वो दिन है वो पीटर्स का फेवरेट डे है। नासिर वांट्स टू लर्न, नासिर क्या सीखना चाहते हैं? हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, मतलब बीजों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है ताकि हर साल हमें पैसा ना खर्च करना पड़े। डोल्मा क्या कहती है देखो, डोल्मा बिलीव्स दैट, डोल्मा विश्वास करती है या कहती है, सी कैन मेक ए गुड प्राइम मिनिस्टर, कि वह एक अच्छा प्रधानमंत्री बन सकती है, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ हर कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका आत्मविश्वास के कारण ऐसा वो कह रही है, क्योंकि वो चाहती है कि सभी के लिए अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छे साइंटिस्ट हो, अच्छे स्कूल हो, तो मतलब लोगों की बेटरमेंट के लिए वो काम करना चाहती है, उसे विश्वास है, क्योंकि हर टीचर उसके ऊपर विश्वास करता है, दूसरे विद्यार्थी भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं जब भी वो प्रॉब्लम में होते हैं। तो ये आपका जो लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है। कुछ दी गई एक्सरसाइज ट्रू और फॉल्स और कर लेते हैं इसके। ट्रू फॉल्स देखो, पीटर इज़ एन ओनली चाइल्ड, पीटर एक केवल बच्चा है, बताओ ये ट्रू है फॉल्स है? ये आपका फॉल्स है, लिख लेना, गलत है ये। व्हेन सर्वजीत गेट्स एंग्री ही शाउट्स एट पीपल, क्या सर्वजीत जब गुस्सा आता है तो लोगों के ऊपर चिल्लाता हुआ है? नहीं चलाता, ये फॉल्स है। नासिर लिव्स इन द सिटी, नासिर गांव में सिटी में रहता है, क्या शहर में रहता है नासिर? नहीं, ये भी फॉल्स आपका। राधास मदर इंजॉय डूइंग थिंग्स विद हर, राधा को मतलब क्या है अपनी माता जी के साथ काम करने में काफ़ी मज़ा आता है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, तो ये आपका ट्रू होगा। और जो बाकी के आपके ऊपर वाले तीन है 1 2 3, ये आपके तीनों के तीनों फॉल्स हैं, और जो फोर्थ नंबर आपका ये आपका राइट रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ये आपका जो पार्ट है लेसन नंबर 6 का ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे, ठीक है।